सुप्रभातम प्रिय छात्रों। विषय संस्कृत, कक्षा 7, तृतीयः पाठः चित्रपाठः, प्रश्नोत्तर अभ्यासः। प्रिय छात्रों, हम लोगों ने दूसरा पाठ जिसका नाम है चित्रपाठा, यह पाठ पूरा पढ़ लिया था। इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर, जिसका कि हमने यहाँ पर संकलन किया हुआ है। आप लोग इसे अपनी अपनी कापियों में लिख करके इसे प्रश्नोत्तरों को याद करेंगे। आइए इसको पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ करके बता देते हैं आप लोगों को। तो पहला प्रश्न जो होता है अभ्यास प्रश्नों में, उसका नाम है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, यानी उच्चारण करें और कापी में लिखें। तो इस प्रश्न का कोई उत्तर तो है नहीं, केवल उच्चारण करना रहता है और पुस्तक में लिखना रहता है, इसलिए इस प्रश्न को हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। फिर भी जो शब्द दिए हैं उनका उच्चारण मैं कर देता हूँ। आप लोग अपनी कापी पुस्तक में देख करके उनका उच्चारण करेंगे और अपने कापियों में उस प्रश्न को लिखेंगे। राष्ट्रपिता अहिंसान्दोलनेन त्यागेनैव कवयित्री संस्कृतवाङ्मयस्य आक्रान्तवन्तः आविष्कृताः त्रयोविंशतिवर्षायु साम्राज्यस्य भूजलीयान्वेषणम् अन्वेषण कक्षम। यह प्रश्न संख्या 1 में आए हुए शब्दों का उच्चारण है। ये शब्द आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं, इसको ऐसे ही अपने कापी में लिखना है और जैसे मैंने उच्चारण बताया उसी तरह से उसका उच्चारण करेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2। यहाँ से हमारा प्रश्न उत्तर शुरू हो जाता है। प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर दें। ठीक है। अब इस प्रश्न में पहला प्रश्न है क, राष्ट्रपिता नामना कः प्रसिद्धः। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। प्रश्न का उत्तर है मोहनदास करमचंद गांधी। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। इसी तरह से प्रश्न उत्तर क्रमशः लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है ख नंबर, मिसाइल मैन इति नामना कः प्रसिद्धः। उत्तर है इसका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेशस्य प्रथमं राज्यपाल पदं का अभूषयत्। उत्तर है श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेशस्य राजधानी का। उत्तर है इसका लखनऊ नगरम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें, यानी इसका उत्तर अब आपको वाक्य में देना है। चलिए, पहला प्रश्न है क, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य संविधान निर्माणे कीदृशं योगदानमासीत्। उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य संविधान निर्माणे अपूर्वं महत्वपूर्णं च योगदानम् आसीत्। अगला प्रश्न, श्रीमती सरोजिनी नायडू किं पदम् अभूषयत्। उत्तर, श्रीमती सरोजिनी नायडू राज्यपाल पदम् अभूषयत्। अगला प्रश्न है, जनाः इंदिरां केन रूपेण स्मरन्ति। उत्तर, जनाः इंदिरां कुशल प्रशासिका रूपेण स्मरन्ति। अगला प्रश्न घ, डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हिंदू विश्वविद्यालयाय किम् अददात्। उत्तरमस्ति डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया
हिंदू विश्वविद्यालयाय प्रभूतं धनं विस्तृतं भूखंडं च अददात्। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। न रेजिडेंसी स्थले भारत भक्तैः किं प्रवाहितम्। उत्तर है रेजिडेंसी स्थले भारत भक्तैः स्वरक्तं प्रवाहितम्। ठीक है, यानी अपने रक्त को बहाया। अगला, इमामबाड़ा केषां स्मारकम् अस्ति। इमामबाड़ा अवध शासकानां स्मारकम् अस्ति। प्रश्न संख्या 4, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करें। इसमें पाठ में आए हुए शब्द दिया है, उनका संधि विच्छेद करना था। संधि विच्छेद करके लिखा है। एक तरफ ये शब्द है जिनका कि संधि विच्छेद करना है, और ये दूसरी तरफ ही संधि विच्छेद करके लिखा है, यानी शब्द को अलग अलग करके लिखा है। तो यहाँ पर देखें, अहिंसांदोलनेन, इसका संधि विच्छेद है अहिंसा धन आंदोलनेन। इसमें दीर्घ संधि है। अत्रापि, इसका संधि विच्छेद होगा अत्र धन अपि, इसमें भी दीर्घ संधि है। चासहत, च धन असहत, इसमें भी दीर्घ संधि है। इसका संधि है च धन असहत। नाति दूरे, न धन अति दूरे, इसका संधि विच्छेद है न धन अति दूरे, इसमें भी दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मंजूषातः सर्वनाम पदानि चित्वा चित्रानुसारम वाक्यानि रचयत। अब इसमें चित्र के अनुसार आपको देख करके वाक्य की रचना करना है। मंजूषा में, ये मंजूषा में यानी कोष्ठक में कुछ जो शब्द दिए गए हैं सर्वनाम शब्द हैं, इन्हीं से लेकर के चित्र को देख करके वाक्य बनाना है। देखते हैं, आप लोग चित्र अपने पुस्तक में देख लेंगे। प्रश्न संख्या ये 5 है। तो पहला चित्र जो है उसके अनुसार वाक्य बनेगा अयम गजः अस्ति, जिसमें एक हाथी का चित्र छपा हुआ है। तो अयम गजः अस्ति, फिर इसके बाद एक मकान का चिन्ह है जिससे वाक्य बनेगा इदम भवनम अस्ति। ये नपुंसक लिंग शब्द है भवन, इसलिए इदम भी ये नपुंसक लिंग आया, इदम भवनम अस्ति। फिर इसके बाद एक श्वान यानी कुत्ते का चित्र है, तो इसलिए इसके लिए अयम शब्द आया, पुल्लिंग है इसलिए अयम कुक्कुरः अस्ति। ठीक है। फिर इसके बाद एक थाली का चित्र है, तो इयम स्थाली अस्ति, थाली को स्थाली बोलते हैं। अगला चित्र जो है बिल्लियों का है, तो इमाह विडाल्यः सन्ति बनेगा इमाह विडाल्यः सन्ति। विडाली शब्द है जिसके बहुवचन बनता है विडाल्यः। अब बहुत सी बिल्लियाँ हैं इसलिए बहुवचन आता है। तो स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग का वाक्य आता है इमाह। इयम इमे इमाह ऐसा रूप बनता है, तो इमाह विडाल्यः सन्ति। आगे देखें अगला चित्र जिसमें बंदरों का चिन्ह है चित्र है, तो इमे अयम इमौ इमे, पुल्लिंग में अयम इमौ इमे। इमे मर्कटाः, देखेंगे मरकट शब्द है जिसका बहुवचन बनता है मर्कटाः, तो इमे मर्कटाः सन्ति। इस तरह से वाक्य चित्र को देख करके वाक्य बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6, मंजूषातः उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी मंजूषा से कोष्ठक में जो दिए शब्द हैं उनसे उचित पदों को चुनकर वाक्य पूरा करें। ये देखें मंजूषा है, कोष्ठक बना हुआ है, इसके अंदर ये सब वाक्य दिए हुए हैं। इसमें कामा का चिन्ह लगा करके इन वाक्यों को अलग किया गया है। 1857 वर्षे सत्याग्रहेण विदुषी कवयित्री लखनऊ नगरे, ये कोष्ठक में दिए वाक्य शब्द हैं। अब इन्हीं से वाक्य बनाना है। पहला वाक्य की पूर्ति करना है। पहला है क, महात्मा गांधी, इतना लिख करके इसके बाद रिक्त स्थान है जिसके स्थान पर
आएगा सत्याग्रहेण। तो आप लोग क्या करेंगे, जो चीज़ भरना है, रिक्त स्थान की जो पूर्ति करेंगे उसे ब्लैक पेन से पूरा करेंगे और उसके नीचे एक रेखा खींचेंगे या डैश डैश का चिन्ह लगा करके अपनी कापियों में लिखेंगे। और परीक्षा में भी इसी तरह से आप इसे स्पष्ट लिखेंगे, जिससे कि समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है। परतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकारयत। ठीक है, ये वाक्य पूरा हो गया। अगला देखते हैं। लक्ष्मीबाई 1857 वर्षे, ये यहाँ पर बीच में ये वाक्य पूर्ति में आएगा। इसको आपको ब्लैक पेन से या नीचे उसको डैश डैश देते हुए लिखना है। प्रथम स्वातंत्र संग्रामस्य वीरांगना आसीत्। अगला देखते हैं। श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया विदुषी कवयित्री आसीत्। ये तो इसमें विदुषी और कवयित्री इसको लिखना है रिक्त स्थान में। अगला घ विज्ञान आंचलिक केंद्रम लखनऊ नगरे स्थितम अस्ति। तो चौथे वाक्य प्रश्न में लखनऊ नगरे रिक्त स्थान में भरा जाएगा स्थितम अस्ति। ये रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न होता है, जो आपने पाठ में पढ़ा है, वहाँ उन्हीं में से ये सब दिए गए हैं। जो रिक्त स्थान यानी खाली स्थान छोड़ दिया है, आप वहाँ से भी देख करके जो खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा उसको देख करके भर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है ये, बस आपको याद रखना है कि कहाँ पर क्या भरा जाएगा, जिसे आप पुस्तक में से देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। इसी प्रश्न संख्या 6 में ही 2 भाग में था ये प्रश्न, क और ख। तो क हमने पढ़ लिया, अब एक ख है। उचितम संयोजनम कुरुता, यानी उचित संयोजन करें, जिसे आप लोग मिलाने वाला प्रश्न भी बोलते हैं। मिलान करें, उचित संयोजन करें या उचित रूप से मिलाएं। देखें, एक तरफ 2 भाग में 2 है तरफ है, ये चीज़ है इधर और ये अलग है इधर। अब इसमें 4 वाक्य इधर हैं, 4 वाक्य इधर हैं, 4 शब्द इधर और इधर है। तो इसको उचित संयोजन करना है, यानी कौन किससे मिलेगा, इसको आपको ध्यान रखते हुए इन सबको आपस में मिला देना है। देखें, जैसे रेजिडेंसी स्थलम, ये पाठ को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, इसमें बहुत कुछ है नहीं। रेजिडेंसी स्थलम, ठीक है। अब इसमें रेजिडेंसी स्थल के क्या चीज़ का आपको याद दिलाता है, क्या इसमें से कहाँ से मिलेगा। वो देखें, तो रेजिडेंसी स्थलम देशभक्तानाम आत्मत्यागम स्मारयति, आपने पाठ में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद है इमाम बाड़ा। अभी इमाम बाड़ा क्या है, तो अवध शासका नाम स्मारकम, अवध शासकों का स्मारक। फिर सचिवालय, ये सचिवालय क्या है, प्रदेशस्य मुख्य कार्यालय, प्रदेश का मुख्य कार्यालय है। फिर इसके बाद है विज्ञान आंचलिक केंद्रम, अभी जो एक ही बचा है तो ये उसी से मिलेगा। तो अनुभवाधारित शिक्षण प्रदानाय, तो ये इस तरह से आपको इस पर मिलाना है, उचित संयोजन करना है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुता, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 7 महत्वपूर्ण है, इसमें से कई प्रश्न आते हैं। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुता, इसमें लगभग 6 प्रश्न या 4 प्रश्न रहते हैं। तो देखें, संस्कृत भाषा में अनुवाद करें, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वह प्रश्न है। महात्मा गांधी ने देश के लिए कार्य किया, ये वाक्य हो गया हिंदी में, इसका संस्कृत में अनुवाद है, महात्मा गांधी देशाय कार्यम अकरोत्। ठीक है, ये अनुवाद हो गया। अगला प्रश्न है ख, यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, इसका अनुवाद है अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। अगला प्रश्न ग, इस स्मारक को देखने लोग आते हैं, ये प्रश्न हो गया। उत्तर है इसका इदं स्मारकं द्रष्टुम जनाः आगच्छन्ति,
इस स्मारक को देखने लोग आते हैं। अगला प्रश्न घ, रेजिडेंसी स्थल पर देशभक्तों को याद करते हैं। उत्तर है रेजिडेंसी स्थले देशभक्तान स्मरन्ति। अगला प्रश्न ङ, राजभवन में राज्यपाल रहते हैं। इसका उत्तर है राजभवने राज्यपालः निवसति। तो इस तरह से सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया है। अब आगे एक सूक्ति दिया हुआ है नीचे, सभी प्रश्नों के नीचे। ये सूक्तियाँ आप सुंदर वचन हैं जिन्हें आप याद रखें। हालांकि परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये आपको उपदेश दिया गया है, आपको इन सब चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। अपंथानम गच्छन्तम सोदरोपि विमुंचति। अपंथानम यानी गलत मार्ग पर, गच्छन्तम यानी चलते हुए व्यक्ति को, सोदरः अपि विमुंचति, सोदरः यानी जो सगा भाई है वह भी विमुंचति यानी छोड़ देता है। तो गलत मार्ग पर चलने वाले को उसका सगा भाई भी छोड़ देता है, यानी उसके साथ नहीं चलता, उसका साथ नहीं देता है। इसलिए मनुष्य को गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। यही इस सूक्ति का संदेश है। आप लोग इसको अपनी कॉपियों में लिख करके अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।